आज हम भगवान की दो शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं। एक माया शक्ति और एक विद्या शक्ति। माया शक्ति भगवान की जो जीव को संसार में फंसा देती है। जैसे कहा, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव परा भव कूपा। ये जीव आत्मा भगवान की माया शक्ति के प्रभाव से दुख रूप भव सागर में पड़ जाता है और इस तरह से अनंत काल तक जन्म मरण के चक्र में और इसके बीच में भी जो जरा व्याधि दुख रोग शोक इत्यादि हैं, इनका सामना करता रहता है और इसी तरह से संसार में भटकता रहता है। यही भगवान की शक्ति है। एक रचय जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। इस माया शक्ति से ही भगवान संसार की रचना करते हैं। इसको भगवान की माया शक्ति कहा है, क्योंकि माया में स्वयं में अपनी कोई शक्ति नहीं है। माया शक्तिहीन है, पर भगवान की शक्ति पाकर के ये माया काम करने लगती है। जैसे लोहा स्वयं तो जड़ है ही, पर चुंबक अगर उसको मिल जाए तो चुंबक के सहारे से वो जड़ लोहा भी चलने लग जाता है। ऐसे ही ये भगवान की माया है तो जड़, पर भगवान की शक्ति से युक्त होकर के ये काम करने लग जाती है और उसके कारण से ये 84 लाख योनियों के संसार का निर्माण करती है। और इसी के कारण से कोई छोटे मोटे जीव की बात तो छोड़ो, बड़े बड़े शिव और ब्रह्मा नारद स्तर के ऋषि मुनि और देवता भी इस माया से अपने आप को बचा नहीं पाते हैं। यन माया वशवर्ती विश्व अखलम ब्रह्मादि देवासुरा, यत सत्वाद अमरशैव भांति सकलम रज्जो यथा हिरभ्रमः, यत पाद प्लव में ही भवाम्बो देश तीर्षावताम, बंदे अहम तम शेष कारण परम रामाख्यम ईशम हरिम। ये भगवान की जो माया है, शिव चतुरानन जाय डेराही, अपर जीव के ही लेखे माही। व्याप रहेउ संसार में माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट दम्भ कपट पाखंड। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बरने पारा। ये इतना जो बड़ा भयंकर स्वरूप है माया का। देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरतया, माम एव ए प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंती ते। ये माया का जो स्वरूप बताया जा रहा है, भगवान की जो माया शक्ति है, ये क्षुद्र जीव से लेकर के और ब्रह्मा और शिव नारद स्तर के जीवों को भी, गरुण जो स्वयं भगवान के वाहन हैं, उनके ऊपर भी माया का प्रभाव हो जाता है। सती स्वयं जो शिव की प्रिया हैं, उनके ऊपर भी माया का प्रभाव हो जाता है। तो ये भगवान की माया शक्ति इतनी प्रबल है, जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीव को भी अपने चपेट में ले लेती है। और मुश्किल ये है कि जो भी इस माया की चपेट में आता है, प्रभाव में आता है, वह दुख उठाता है, उसको कष्ट क्लेश का सामना करना पड़ जाता है और यहाँ तक कि वह जन्म मृत्यु के चक्कर में भी पड़ जाता है। ये भवसागर में जीव पड़ा रह जाता है, जिसके कारण से तरह तरह से वो इसके साथ होता है जिसको कहीं से भी प्रिय नहीं लगता। क्या किया जाए? एक और शक्ति भगवान की है जिसको विद्या शक्ति
शास्त्रों में कहा है, उस शक्ति के द्वारा भगवान स्वयं इस माया के प्रभाव से बचे रहते हैं। और जो कोई भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, भगवान को अपना लेता है, भगवान का आश्रय ग्रहण कर लेता है, भगवान उसको भी अपनी इस विद्या शक्ति के द्वारा अपनी ही माया शक्ति से बचा लेते हैं। जब कोई भगवान से कहता है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब जीवात्मा भगवान से इस तरह से प्रार्थना करता उनका आश्रय लेकर के, तब भगवान अपनी इस विद्या शक्ति के द्वारा जीवात्मा पर कृपा करके और इसका उद्धार कर देते हैं। वो स्वयं कह रहे हैं, तेषा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चात्पार्थ मैया वेशित चेतसाम। जब कोई जीव मेरा हो जाता है, कह देता है कि हे गोविंद मैं तुम्हारा हूँ, उसको मैं तेषाम अहम समुद्धरता, उसका मैं उद्धार कर देता हूँ। इससे एक बात और स्पष्ट हो गई, हमारे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिससे हम अपना उद्धार कर सकें। हमें भगवान की इस विद्या शक्ति का ही सहारा चाहिए, हमें इस संसार सागर से पार होने के लिए। और उसके लिए एक ही रास्ता है कि हम भगवान का आश्रय ग्रहण करें और वो हमारे ऊपर कृपा करें। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, जैसे गीता में कह रहे, दूसरी जगह भगवान देवी है श गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ए प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो मेरा आश्रय ले लेते हैं उसका मैं उद्धार कर देता हूँ। जैसे रामायण का भी अभी मैं एक श्लोक बोल रहा था, उसमें भी यही बात है। यन माया वशवर्ति विश्वखलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वाद अमृषय भांति सकलम रज्जो यथा हिर्ब्रह्मा यत पाद पलव में ही भवाम्बो देश तीर्षावताम बंदे अहम तम शेष कारण परम रामाख्यम ईशम हरिम। तो और कोई ऐसा नहीं है इस संसार में जिसकी विद्या शक्ति इतनी प्रबल हो जो जीवात्मा को भगवान की माया शक्ति से उबार सके। एकमात्र भगवान ही ऐसे हैं। वो चाहें तो पुण्यात्मा, धर्मात्मा, भक्त, योगी, ज्ञानी, ध्यानी की बात तो छोड़ो, वो तो असुरों का भी उद्धार कर सकते हैं। भगवान ने रावण से लेकर के जितने रावण के वंश के राक्षस थे सबका उद्धार कर दिया था प्रभु ने। पार्वती जी को शंकर जी कथा सुना रहे थे तो पार्वती जी ने पूछा, ये तो सब असुर हैं, सब गलत काम करते हैं, फिर इनका उद्धार भगवान कैसे कर रहे हैं? तो भगवान शंकर भगवान ने कहा कि भगवान से ही पूछ लेते हैं। तो भगवान क्या कह रहे, बोले बैर भाव मोहि सुमिरत निश्चर उमा राम मृदु चित करुणा कर। भगवान का चित्त बड़ा मृदु है, सरल है, सहज है और वो करुणा वरुणालय है। इसलिए वो ये देखते हैं कि भले ही वैर भाव से ही सही, पर वो याद तो मुझे ही कर रहे हैं, इसलिए भगवान उनका उद्धार कर देते हैं। ऐसे प्रभु न भजे ब्रह्म त्यागी ते नर मति मंद अभागी। ऐसे भगवान के स्वभाव को जान करके उनका आश्रय लेकर के हमें भगवान की इस विद्या शक्ति के द्वारा अपना उद्धार कर लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए।